घटिया शिक्षा नीति के विरोध में अब लड़ेगा देश का हर विद्यार्थी। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने किया देशव्यापी निषेध आंदोलन। आज 11 बजे से 6 बजे तक हुआ विद्यार्थियों का निषेध आंदोलन। 28 जुलाई को देश भर में राष्ट्रव्यापी निषेध आंदोलन चलाया गया, जिसमें देश भर के तमाम बहुजन समाज के संगठनों ने समर्थन किया। बाएं हाथ में काली पट्टी बांधकर या माथे पर काली पट्टी बांधकर या काले कपड़े पहनकर या फिर मुंह पर काला मास्क लगाकर निषेध आंदोलन जताया। शैक्षणिक समस्या को लेकर फेसबुक पर लाइव वीडियो बनाकर निषेध आंदोलन जताया। शैक्षणिक समस्या को खत पर लिखकर फोटो खींचकर आंदोलन किया। एक समान शिक्षा प्रणाली की मांग विद्यार्थियों ने उठाई। साथियों, आज भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा राष्ट्रव्यापी एक आंदोलन छेड़ा गया है। उसका प्रमुख विषय है विद्यार्थियों के संदर्भ में जो देश में गलत नीतियां अपनाई जा रही है उसके विरोध में। हमारे देश में या फिर पूरे विश्व में यही माना जाता है कि विद्यार्थी और युवा इस देश का भविष्य होता है। विद्यार्थी और युवा को देश का भविष्य माना जाता है, लेकिन आज की परिस्थिति में विद्यार्थी और युवा अपना भविष्य खुद ढूंढ रहा है। वो विश्वविद्यालय के, कॉलेजेस के चक्कर काट रहा है क्योंकि उसका भविष्य आज खतरे में है। और इसका कारण है ये शिक्षा का जो नीति जो अपनाया गया है, ये गलत तरीके से अपनाया गया है। हमारे देश में शिक्षा का बाजारूकरण कर दिया गया है। जैसे सब्जी मंडी में जाओ तो अपने हिसाब से, अपने जेब के हिसाब से जिस तरीके की इंसान खरीदता है, उसी प्रकार का शिक्षा आज अपने जेब में जितना पैसा रहेगा उस हिसाब से उसे वो शिक्षा मिलती है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, आप मेरे पीछे भी देखते रहोगे तो एक मुद्दा लिखा है इसमें कि 6 से 14 वर्ष की आयु तक के जो विद्यार्थी है उन्हें कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। लेकिन वर्तमान सरकार और अब तक जो सरकार शासन इस देश में है उन्होंने ऐसा नहीं किया है। विद्यार्थियों को अलग शिक्षा में व्यस्त करके रखा है। उनको लग रहा है कि जो शिक्षा वो सीख रहे हैं वही एजुकेशन उनके भविष्य के लिए काम आएगा। लेकिन अगर हम देखें तो वही सिलेबस जो पिछले 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से एक ही सिलेबस उनको पढ़ाया जा रहा है। हमारा देश मंगल ग्रह तक पहुंच गया है, लेकिन आज तक बच्चे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तक ही अटके हैं। तो ये इस तरीके का जो शिक्षा का जो नीति अपनाया गया है वो सरासर गलत है। देश में निजीकरण के मामले हो या फिर बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो ये वो शिक्षा के रिलेटेड है। एजुकेटेड बेरोज़गार हमारे देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लेकिन आज का जो सिचुएशन है वो इस तरीके से है कि हमारे देश में एजुकेशन के लिए भी पेरेंट्स को स्कूल कॉलेजेस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कॉलेजेस बंद है फिर भी फ़ी उनसे ली जा रही है। तो ये फ़ीस उनसे जो ली जाती थी, ये एजुकेशन की ली जाती थी या फिर उनकी कॉलेज या फिर संस्था चलाने के लिए ली जाती थी? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। देश में चल रही घटिया शिक्षा नीति के विरोध में अब विद्यार्थी हर एक लड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए आज ये आंदोलन का निश्चय भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा किया गया है। मैं इस वीडियो माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से आप सभी से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो देश में लागू ये घटिया शिक्षा नीति है, इसका आप विरोध कीजिए। हमारे देश में समान शिक्षा नीति लागू करने के लिए, हमारे देश में 6 से 14 वर्ष के आयु के विद्यार्थियों को समान एजुकेशन मिलने के लिए, फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन मिलने के लिए, हमारे देश में पहली से लेकर 8वीं तक जो पास करने का एक नया फंडा ये सरकार ने अपनाया है, जिससे 9वीं में बच्चे फेल हो जाते हैं, 10वीं में बच्चे फेल हो जाते हैं और समाज में डॉक्टर, वकील और इंजीनियर की
निर्माण नहीं होता, इसकी वजह से समाज का सत्यानाश हो रहा है। तो पहली से 8वीं तक जो पहले का नियम था वही फिर से लागू किया जाए। जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय ज्योति, जय क्रांति, जय भीम। साथियों आज एक अलग मकसद के लिए लाइव आ रहा हूँ कि भारतीय विद्यार्थी मोर्चा द्वारा जो सरकार की घटिया शिक्षा नीति है इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी निषेध आंदोलन घोषित किया है। तो यह जो राष्ट्रव्यापी निषेध आंदोलन है इसको मैं संदेश कामले, भारतीय बेरोजगार मोर्चा प्रदेश महासचिव, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के ओर से जाहिर समर्थन एवं सभा घोषित करता हूँ। इसमें एक समान शिक्षा नीति होनी चाहिए। हम जब देखते हैं कि देश में समान शिक्षा नहीं है तो इस देश में एक समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए और यह जो असमान शिक्षा नीति है इसके विरोध में यह राष्ट्रव्यापी निषेध आंदोलन है। साथियों जो दूसरा मुद्दा है कि 6 से 14 साल के जो आयु के बच्चे हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा पद्धति लागू करनी चाहिए। और साथियों तीसरा मुद्दा यह है कि सरकार ने अभी 5 से 6 महीने हो रहे हैं लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है और इस लॉकडाउन के दरमियान लोगों के पास अभी कोई भी पैसा वगैरह नहीं है। तो अभी सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा पद्धति लागू की है। अगर ऑनलाइन शिक्षा पद्धति लागू की है तो सरकार ने यह शिक्षा पद्धति बगैर साधन संसाधन उपलब्ध कराए बगैर यह शिक्षा पद्धति लागू की है। साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे गांव देहात में जो लोग रहते हैं वो बहुत ही गरीब है। उनके पास पहली बात तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है और दूसरी बात अगर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा तो किसी एक के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और घर में बच्चे 2-3 हैं। और दूसरी बात घर में अगर एक भी बच्चा हो तो वह जब बाहर जाएंगे तो उनके बच्चे एंड्रॉयड मोबाइल पे पढ़ाई कैसे करेंगे जब वो काम के लिए बाहर जाएंगे। तो यह जो सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा पद्धति जो लागू की है वह बगैर साधन संसाधन का उपलब्ध कराए बगैर लागू की है। इससे हमारे बहुजन समाज में जो लोग हैं, जो विद्यार्थी है, उनका बड़े पैमाने पर नुकसान होने वाला है क्योंकि हमारे लोगों के पास साधन संसाधन नहीं है। हमारे लोग बहुत ही गरीब है और लोगों के पास साधन संसाधन नहीं है। गांव देहात में नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है। तो यह सारे जो मुद्दे हैं इस मुद्दे के वजह से यह जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है, यह जो गांव देहात है, जो लोग रहते हैं हमारे बहुजन समाज के लोग पूरे भारत में रहने वाले, उन तक यह जो ऑनलाइन शिक्षा पद्धति है यह पहुंच नहीं सकती। तो सरकार ने पहले साधन संसाधन उपलब्ध कराए नहीं है तो इसके वजह से हम इस नीति का भी विरोध करते हैं। दूसरी बात यह है साथियों कि अभी कुछ महीनों पहले कि यूजीसी जो यूपीएससी है, यूपीएससी में लैटरल एंट्री कराई गई है। जो 9 केंद्रीय सचिव है उस केंद्रीय सचिवों की डायरेक्ट यूपीएससी न लेते हुए लैटरल एंट्री कराई गई है। साथियों हमारे जो बहुजन समाज के विद्यार्थी है वो अपने उम्र के शिक्षण होने के बाद भी उम्र के 5-5, 10-10 साल इस यूपीएससी के परीक्षा की पढ़ाई में लगा देते हैं और हमारे जो विद्यार्थी है वो घर से बाहर रहते हैं, घर से बाहर रहकर बहुत मेहनत से पढ़ाई करते हैं और इस यूपीएससी की तैयारी करते हैं। लेकिन अभी सरकार ने कुछ महीनों पहले ही यूपीएससी में लैटरल भर्ती की है। तो हम इस लैटरल भर्ती की प्रक्रिया का भी विरोध करते हैं। और साथियों हाल ही में सरकार जो यूजीसी है, यूजीसी का भी निजीकरण कर रही है। तो यह जो यूजीसी का निजीकरण है, इस यूजीसी का निजीकरण भी सरकार बंद करे। तो यह जो कुछ मुद्दे हैं जैसे बगैर साधन संसाधन उपलब्ध कराए बगैर जो सरकार है उसने ऑनलाइन शिक्षण पद्धति लागू की है। तो यह जो सभी मुद्दे हैं, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, इस बहुत से मुद्दों के विरोध में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा ने राष्ट्रव्यापी जो सरकार की घटिया शिक्षा नीति है, इस घटिया शिक्षा नीति के विरोध में राष्ट्रव्यापी निषेध आंदोलन घोषित किया है। तो मैं फिर से घोषित करता हूँ साथियों, मैं संदेश कामले, प्रदेश महासचिव, भारतीय बेरोजगार मोर्चा महाराष्ट्र राज्य। तो भारतीय बेरोजगार मोर्चा के तरफ से जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का
राष्ट्रव्यापी निषेध आंदोलन है। हम अपनी पूरी संगठन शक्ति के साथ इस भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के राष्ट्रव्यापी निषेध आंदोलन को अपना साथ और सहयोग देते हैं और शक्ति के साथ सहभाग लेते हैं। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय मूल निवासी, जय शिवराय, जय जिजाऊ।